पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अरबों ने छोटे किलों को जीतकर सिंध में अपनी पकड़ मजबूत की, कैसे जनता और स्थानीय सरदारों का रुख बदल गया और कैसे राजा दाहिर अब अकेला हो गया। अब कहानी उस निर्णायक लड़ाई तक पहुंच चुकी है जिसने सिंध का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। रावर की जंग से पहले की तैयारी राजा दाहिर ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर पूरी सेना जुटाई। उसने हजारों सैनिकों को मैदान में खड़ा किया। सैनिकों की संख्या थी विशाल, लेकिन उनमें उत्साह कम था क्योंकि कई छोटे सरदार और उनके सैनिक अब दाहिर के साथ नहीं थे। दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसकी फौज में अनुशासन, साहस और रणनीति की कोई कमी नहीं थी। हर सैनिक जानता था कि जीत के लिए कोई शरारत या झुकाव नहीं चलेगा। रावर के मैदान में जंग केवल शक्ति का मुकाबला नहीं थी, बल्कि रणनीति का भी खेल था। दाहिर की योजना सीधे हमले से अरबों को दबोचना, कासिम की योजना चतुराई और सेना की गति का इस्तेमाल। कासिम ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। 1 मुख्य हमला, 2 पृष्ठदृष्टि यानी पीछे से बचाव और मार्ग सुरक्षित करना, 3 घेराव दल ताकि दुश्मन के फ्लैंक को घेर कर भ्रम पैदा किया जा सके। यह रणनीति बेहद प्रभावी साबित हुई। जंग की शुरुआत हुई भयंकर प्रहारों और लड़ाई की आवाजों के साथ। दाहिर की सेना शूरवीर थी, लेकिन उनकी संगठन शक्ति कमजोर थी। कासिम के सैनिक अनुशासित और प्रशिक्षित थे, हर कमांड पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे थे। घोड़े और हाथियों की टकराहट से मैदान धूल और धुएं में छा गया। कई सैनिक दाहिर की दुर्भाग्य जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, राजा दाहिर ने देखा कि कई सरदार अपनी सेना छोड़कर भाग रहे हैं। उसके सैनिक हिम्मत हारने लगे। यह वह क्षण था जब रणनीति और मनोबल का अंतर स्पष्ट हो गया। कासिम ने तुरंत पीछे से घेराव दल भेजा। दाहिर की सेना 3 तरफ से घिरी हुई थी। कई सैनिक लड़ाई के बीच ही आत्मसमर्पण कर गए। निर्णायक पल रावर के मैदान में निर्णायक पल आया। दाहिर स्वयं अपने सैनिकों के बीच बढ़ा, हाथियों और तलवारों के बीच लड़ता रहा, लेकिन संख्या और रणनीति के अंतर ने उसकी जंग को असंभव बना दिया। कासिम ने अंतिम हमला किया। दाहिर की सेना बिखर गई। राजा दाहिर खुद भी घिर गया और अंततः युद्ध भूमि में ही मारा गया। जंग के बाद का दृश्य रावर की जंग के बाद पूरा सिंध अब अरबों के हाथ में था। कासिम ने सेना को संयम रखने का आदेश दिया। उसने बिना किसी बड़े नरसंहार स्थानीय जनता और सरदारों को अपने नियंत्रण में लिया। यह जीत केवल एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। ऐतिहासिक महत्व रावर की जंग ने साबित किया कि अनुशासन और रणनीति शक्ति से भी बड़ी चीज होती है। स्थानीय समर्थन और जनता का रुख युद्ध के परिणाम को बदल सकता है। राजा दाहिर की गलतियां जैसे सहयोगियों पर भरोसा न करना, समय पर प्रतिक्रिया न देना, महंगी साबित हुई। इस जंग के बाद सिंध की धरती स्थायी रूप से अरबों के अधीन हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की विजय ने भारत में इस्लामिक प्रभाव की नींव रखी। निष्कर्ष, रावर की जंग केवल एक युद्ध नहीं थी, यह रणनीति, साहस और भविष्य दृष्टि का संगम थी। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सोच समझ और समय पर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। रावर के मैदान की धूल अब ठंडी हो चुकी है, लेकिन इतिहास में यह जंग हमेशा याद रखी जाएगी।